एक सीकर ने पूछा है, घर में छोटे बच्चे होने के बावजूद भी यदि नार्सिसिस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो सॉल्यूशन जो है वो तो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखते हैं। वो कहेंगे कि आप तुरंत डिवोर्स ले लीजिए और तुरंत उसके ऊपर केस फाइल कर दीजिए और आप हर तरीके से बदला लीजिए, डिटेक्टिव्स लगा दीजिए पीछे और सबूत इकट्ठा कीजिए, जितना सबूत ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं वो इकट्ठा कीजिए और उसके बाद कोर्ट में केस लड़िए। तो ये जो है सुनने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इसकी कुछ कॉस्ट हो सकती है और वो कॉस्ट ये है कि रिलेशनशिप तो इस तरीके से बवाल काट देने के बाद रिलेशनशिप जो है वो एंड में चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो रिलेशनशिप अगर ख़त्म करने का कोई डिसाइड कर लेता है तो फिर ये रास्ता चुन सकता है, लेकिन आम तौर पर हम रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करना चाहते क्योंकि बीच में बहुत ग्रे एरिया होता है। तो और ख़ास तौर से इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम समझें तो फिर ये अप्रोच हम नहीं ले सकते हैं, हमें एक दूसरा अप्रोच भी उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। ये सिर्फ विचार करने के बारे में मैं कह रहा हूँ, अपनी परिस्थिति की दृष्टि से ये देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो इन सब मैटर्स में कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो ऐसा हम नहीं कह सकते। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बता रहा हूँ और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में भी ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है इन सब मामलों में और दूसरे मामलों में भी कम है, लेकिन इन सब मामलों में तो बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए वहाँ कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता। तो एक सोल्यूशन जिसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं वो है सेल्फ ग्रोथ का सोल्यूशन। और ये सेल्फ ग्रोथ का जो धार्मिक सोल्यूशन है ये हमेशा वर्क करता है। याद रखिए कि आज ठीक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने में जो सिचुएशन में आज बुरी हालत हुई है, इससे ज़्यादा बुरी हालत हो सकती थी। इससे ज़्यादा बुरी हालत इसलिए हो सकती थी क्योंकि हो सकता है परिवार ही कोलैप्स हो जाता, हो सकता है, लेकिन अभी परिवार चल रहा है, सोसाइटी में एक ड्रामा चल रहा है। एटलीस्ट ये ड्रामा तो है रिलेशनशिप का। अगर ये ड्रामा भी चला जाता तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर रिलेशनशिप में ये ड्रामा भी हस्बैंड वाइफ का ख़त्म हो जाए तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर अकेले रहना पड़ेगा बच्चों के साथ, बच्चों को कैसे पालना है इसमें प्रॉब्लम आएगी। अकेले रहना सोसाइटी में आज भी बहुत मुश्किल है, साइकोलॉजिकली भी मुश्किल है और फिजिकली भी, फिजियोलॉजिकली भी अपने आप को, अपनी ज़रूरतें पूरा करना, समाज में रहना वो कठिन हो जाता है थोड़ा सा। निश्चित रूप से थोड़ी कठिनाई तो है उसके अंदर। तो ये सब कठिनाइयाँ अभी नहीं हैं, अभी सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो हमें एक तरीके से इसके लिए इसे अपनी एक अच्छी चीज को इसके लिए थोड़ा सा भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि अभी भी बहुत कुछ हमारे पास बाकी है, हम बहुत कुछ अभी चीजों को कर सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। याद रखिए, थोड़ा बहुत ये नाटक तो करना ही पड़ता है कि फैमिली का तो जो फ्रेमवर्क है उसको तो बचा के रखना ही पड़ता है। कोई हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो, चाहे कितना ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला ले, लेकिन एक फैमिली का जो वो है फ्रेमवर्क है उसको तो बचा के रखना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है। सोसाइटी में भी अपने आप को एक फैमिली को बचा करके फैमिली जैसा दिखाना पड़ता है, हस्बैंड वाइफ की तरीके से सोसाइटी में चलना पड़ता है। और इसका कारण ये है क्योंकि सोसाइटी जो है कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इत्यादि को अप्रूव नहीं करती, इसको स्वीकृति नहीं देती। तो एक बात ये आपकी स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कीजिए कि हस्बैंड अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है या कोई भी चला रहा है तो उसे एक सोसाइटी का एक में अभी भी अपने आप को लेकर के आपके साथ एक फैमिली की तरीके से मूव करना ही होगा, फैमिली की तरीके से अपने आप को दिखाना ही होगा। तो ये उसकी ये मजबूरी आपकी ताकत है। और कोई भी हस्बैंड हो, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने के बाद भी वो अपनी फैमिली ड्यूटीज़ को ही हमेशा प्राइमरी मानता है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर यकीन मानिए, वो फैमिली ड्यूटी को प्राइमरी मानता है क्योंकि उसे हमें हमेशा अपनी फैमिली की चिंता रहती है, उसे अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की चिंता रहती है। तो
ये आपकी स्ट्रेंथ है। अब आपको देखना है कि आप इस स्ट्रेंथ को कैसे यूज कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में, उसको समझिए। याद रखिए, नार्सिसिस्ट जो है वो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चला रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इस तरीके से नहीं चलाते हैं कि उन्हें बहुत लॉन्ग टर्म उसको चलाना हो। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलाते हैं, वो तो एक एक्सपीरियंस लेते हैं सिर्फ। वो एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि जिसको उस एक्सपीरियंस से अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटी के, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के, नेगेटिव इमोशंस के, जो उनके पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं इनसिक्योरिटी के, सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना हो मिल पाने के, उन एक्सपीरियंसेस को हील करने के लिए वो चाहते हैं कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वो लॉन्ग टर्म नहीं चलाना चाहते। तो ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि नार्सिसिस्ट इन पर्टिकुलर, और कोई भी व्यक्ति जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा हो इन जनरल, उसको लॉन्ग टर्म नहीं चलाना चाहते हैं। वो सिर्फ थोड़ा एक्सपीरियंस का एक लेने के लिए लोग ऐसा करते हैं। और जब एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस का जो फेज़ है वो भी बहुत ही छोटा होता है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये बात सही है कि यूफोरिया जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। उसकी जो प्लेजर है या उससे जो प्रसन्नता मिलती है वो मिलती तो बहुत गहरी है, लेकिन बहुत कम समय के लिए मिलती है। इसके कुछ कारण हैं। क्योंकि सोसाइटी उसको अप्रूव नहीं करती है, समाज उसको स्वीकृति नहीं देता, तो रिलेशनशिप को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और जितना रिलेशनशिप को चलाना मुश्किल होता है उसके कंपैरिजन में जो हैप्पीनेस मिलती है वो हैप्पीनेस उस चलाने की मुश्किल के आगे बहुत कम है। तो इससे जो है डिसइल्यूजनमेंट होता है, मोह भंग हो जाता है रिलेशनशिप के साथ। दूसरी बात, समाज के द्वारा स्वीकृति ना होने की वजह से हमेशा रिलेशनशिप में एक अपराध बोध रहता है, हमेशा एक गिल्ट रहता है। ये गिल्ट और अपराध बोध जो है रिलेशनशिप को एंड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सब चीज़ों के बावजूद भी रिलेशनशिप चलता इसीलिए है क्योंकि हम रिलेशनशिप का, इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स का विरोध करके उनको एक मीनिंग दे देते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर कोई पत्नी है जिसे ये पता ही नहीं है कि उसका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, तो वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जीती रहेगी, अच्छे तरीके से बात करती रहेगी, और हस्बैंड का वो फेज जो है आएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, और उसकी जब यूफोरिया कम हो जाएगा, रिलेशनशिप में प्लेजर कम मिलना शुरू हो जाएगा, रिलेशनशिप को चलाने में डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी, तो धीरे धीरे उसका मोह भंग हो जाएगा और वो धीरे धीरे पीछे फिजल आउट हो जाएगी, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वाइफ को पता चल गया, वाइफ ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू हो गई, तो क्या होता है जब हम प्रोटेस्ट बहुत करने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, तो उससे ये चीज़ होती है कि मारपीट करने से, प्रोटेस्ट करने से ही रिलेशनशिप, ये इस तरीके के रिलेशनशिप मीनिंग हासिल कर लेते हैं, उनको एक पर्पस मिल जाता है। तो वो आपके अगेंस्ट एक विक्टिम आइडेंटिटी हासिल कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के दोनों पार्टनर, और आपके अगेंस्ट ही जो है वो आपको कहते हैं कि दुनिया बहुत विरोध कर रही है, दुनिया बहुत विरोध कर रही है, और विरोध की वजह से वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, दे जॉइन हैंड्स, और इस तरीके से उनके रिलेशनशिप को एक पर्पस मिल जाता है, एक प्रगाढ़ता मिल जाती है। लेकिन अगर ये विरोध ना हो तो रिलेशनशिप खुद ही इतना मुश्किल है, ऐसी रिलेशनशिप चलाना, कि अपने ही बर्डन से ये रिलेशनशिप्स कोलैप्स हो सकती हैं। तो ये आप बात बिल्कुल याद रखिए। फिर एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम सब इस जीवन में अकेले हैं। अगर हम सामाजिक ताने बाने को संबंध के थोड़ी देर के लिए हटा दें तो हम सब प्रिमिटिव लोग हैं, एकदम प्रागैतिहासिक काल के इस दुनिया में आए हुए एक मनुष्य मात्र हैं, और इसलिए हमारा किसी के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। ये क्लेम का जो हम गारंटी लेते हैं कि ये क्लेम हमें मिलना ही चाहिए, इतना प्रेम हमें इनसे मिलना ही चाहिए, ये गारंटी शुदा जो प्रेम हम लेना चाहते हैं दूसरे से, ये सिर्फ सामाजिक ताने बाने के दबाव की वजह से है। वास्तव में हम कभी भी किसी से कोई चीज़ कह नहीं सकते कि हमें ये इनसे प्रेम मिलना चाहिए, ये इनसे इतना मिलना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब अकेले हैं इस दुनिया में। हम सब की अपनी अपनी अलग स्ट्रगल है। हमने एक सामाजिक अरेंजमेंट कर लिया है बस साथ रहने का, तो हम उस सामाजिक जो अरेंजमेंट साथ रहने का हमने किया है उसको हम बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली नहीं देख सकते। हमें अपनी वास्तविक पहचान को हमेशा याद रखना चाहिए
कि हमारी वास्तविक पहचान एक प्रिमिटिव और अकेले व्यक्ति की ही तरीके से है। और जब हम अपनी वास्तविक प्राकृतिक पहचान को याद रखते हैं तो दो चीज़ें जो हैं जिनसे हमें हमेशा लड़ना चाहिए, और वो चीज़ है, एक तो हमारा ईगो और दूसरा हमारा पॉजेसिवनेस। और ईगो और पॉजेसिवनेस को जब हम दूर करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि इसी से हम अपनी सेल्फ ग्रोथ भी करते हैं, अपने आप को हम आगे बढ़ाते हैं स्पिरिचुअली। तो जब हम अपना ईगो और अपनी पॉजेसिवनेस को दूर करते हैं तो हम अपनी सेल्फ ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। और ईगो और पॉजेसिवनेस का पता तभी चल पाता है जब किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए, यानी इस तरीके की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को यूज करके व्यक्ति अपनी जो ईगो है और पॉजेसिवनेस है उसको कम कर सकता है। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति ईगोइस्टिक एटीट्यूड और पॉजेसिव एटीट्यूड नहीं रख सकते हैं, हमें फाइनली उसको स्वतंत्रता देनी ही होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हमें याद रखना चाहिए। जब हम ये याद रखेंगे और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए थोड़ा वर्क करेंगे तो हम इस हालात में सिचुएशन को मैनेज करने की दृष्टि से कुछ कर सकते हैं। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ। क्या ऐसा कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है मेरी तरफ से? तो देखना होगा कि रिलेशनशिप में अगर कोई कमी है तो उस कमी को क्या हम स्ट्रेटेजिकली दूर कर सकते हैं, तो दूर करिए उस कमी को। दूसरा व्यक्ति अगर आपके पार्टनर को कब्जा कर ले रहा है तो आप क्यों नहीं कब्जा वापस ले पाते हैं? इतना हार क्यों जाते हैं? जो चाल वो चल रहा है, जैसे वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसी तरीके से आप भी अट्रैक्ट होइए, करिए अपने पार्टनर को। तो पार्टनर को आप कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे? दूसरा व्यक्ति मीठी मीठी बातें बोल करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप कड़वी बातें और लगातार गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये हमें देखना होगा कि हम कैसे उसको विन बैक कर सकते हैं, कैसे उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसको भी हमें विचार करना चाहिए, पलट देना चाहिए। दूसरे से ऐसे इतना हार मानने की क्या जरूरत? मैं मानता हूं कि ये चीज कठिन है, लेकिन इसके ऊपर प्रयास किया जाना चाहिए। आखिर हमारे रिलेशनशिप के अंदर अगर कुछ कमी रह गई है तभी तो उसकी पैदाइश है वो तीसरा व्यक्ति जो कि आ गया है। तो वो तीसरा व्यक्ति इसीलिए आया है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में कुछ कमी है। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि वो हमारे रिलेशनशिप में क्या कमी है। जैसे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो पूरी शंकराचार्य हैं, वो कई बार एक बात कहते हैं कि देखिए ऐसा है, दूसरे लोगों का विरोध मत कीजिए कि इस धर्म ने मुझे परेशान किया, उस धर्म ने, इस विचारधारा ने मुझे परेशान किया। आप देखिए कि कहीं आपकी विचारधारा के अंदर कुछ कमी तो नहीं है। आपकी विचारधारा धर्म संगत हो, कहीं इसमें तो कोई कमी नहीं है, उसकी कमी ठीक कर लीजिए। तो वो जो आपका विरोध कर रहे हैं उनके विरोध अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अप्रासंगिक हो जाएंगे, उनकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। फिर एक चीज जो मैं आपकी बात से इसमें कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। देखिए, हस्बैंड को जो है या कोई भी हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चला रहा है तो उसे फैमिली का एक फ्रेमवर्क तो मेंटेन करना पड़ता है, परिवार को साथ लेकर के समाज में एटलीस्ट ये दिखाना पड़ता है कि वो परिवार के साथ ही है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपा के रखता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी जो है मतलब दूसरे को परिवार में भी उसको घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर को। तो कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पार्टनर को यूज करते हैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में अपनी वास्तविक पत्नी को या पति को टॉर्चर करने के लिए। तो ऐसे में अगर वो पनिश करने के लिए या विक्टिमाइज करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर को यूज कर रहे हैं, या घर पे ले आ रहे हैं, या उसको घर के अंदर सीक्रेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीक्रेट है तब तो भाई ठीक है, चलो तुम अपने रास्ते, लेकिन परिवार में आने के बाद परिवार के होके रहो। लेकिन अगर वो सीक्रेट ओपन करके परिवार के अंदर भी उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर थोड़ा डिटरेंस पैदा करना पड़ता है। तो फिर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी जरूरी है, थोड़ा सा बाहर भगाना भी जरूरी है, थोड़ा सा लड़ना जरूरी है, डिटरेंस पैदा करना जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम बाहर से लेना जरूरी है, पुलिस को फोन करने की धमकी देना जरूरी है। तो ये जब कोई हमारी टेरिटोरियल डिस्टेंस के अंदर ही चला आ रहा है तो हमें थोड़ा डिटरेंस पैदा करना चाहिए, वरना हमें स्ट्रैटेजिक रहना चाहिए। कॉर्डियल एटमॉस्फेयर अगर हम बना सकते हैं तो वो हमें बनाना चाहिए, विन बैक करने की कोशिश करना चाहिए और इस कठिन समस्या को अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज कर लेना चाहिए। और ये मानना चाहिए कि रिलेशनशिप
इस तरीके के रिलेशनशिप जो हैं वो एक लायबिलिटी हैं। उनका जो इनिशियल यूफोरिया है उसके गुजर जाने के बाद, और चूंकि वो एक लायबिलिटी है तो उनके गुजरने का इंतजार करना चाहिए और बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, भगवान के सहारे रहना चाहिए।